नमस्कार मित्रों, मेरा नाम शुभम बेहोनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। मेरे गुरुदेव बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त मैं आज आपके लिए एक ऐसी साधना लेकर आया हूँ जिसे कोई भी साधारण इंसान कर सकता है। नए साधक कर सकते हैं, मंत्र जाप करने वाले लोग भी आसानी से कर सकते हैं। ये एक दिवस की साधना है। ये साधना उन लोगों को करनी चाहिए जिनके घर में बरकत नहीं बनती। कितने उपाय कर लो, कितने भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन घर में अन्न धन की बरकत नहीं बनती। तो ऐसे में हमें भंडार पूर्णा देवी की साधना करनी चाहिए। माँ भंडार पूर्णा, माँ अन्नपूर्णा देवी का ही एक स्वरूप है। ये साधना करने के लिए आपको साल में केवल 2 बार ही मौके मिलते हैं। एक दीपावली का और दूसरा देव उठनी ग्यारस, यानी दीपावली से 11वें दिन पड़ने वाला देव उठनी ग्यारस। बस ये 2 ही दिन मिलते हैं। अगर ये 2 दिन आप चूक गए तो पूरा साल भर आपको इंतजार करना पड़ेगा इस साधना को करने के लिए। ये साधना बहुत ही आसान है, एक दिवस की है और कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। साधना को करने के लिए आपको एकाक्षी नारियल की आवश्यकता पड़ेगी, अक्खे चावल यानी खड़े चावल, लंबे चावल की आवश्यकता पड़ेगी और 1 हल्दी, 1 सुपारी। आपको माँ अन्नपूर्णा देवी का चित्र लाना पड़ेगा और माँ लक्ष्मी की फोटो या मूर्ति ला करके रखना पड़ेगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ इस साधना को कैसे किया जाए। सबसे पहले तो आप अपने घर को अच्छे से साफ रख लें, झाड़ू पोछा लगा लें पूरे घर में। ये साधना घर में बैठकर ही करनी है और घर के ऐसे कमरे में या ऐसी जगह में बैठकर करें जहाँ आप ध्यान लगा के इस साधना को कर सकें। क्योंकि अगर कोई आपको डिस्टर्ब करे या किसी की आवाज़ से आप विचलित हो जाएंगे तो ये साधना संपन्न नहीं हो पाएगी। आपको पूर्वमुखी होकर के बैठना है। सामने लकड़ी का पटा रखना है, आम की लकड़ी का पटा। आम की लकड़ी के पट्टे के ऊपर लाल कलर का कपड़ा बिछाना है। उसके ऊपर माँ अन्नपूर्णा देवी की फोटो और बाजू में माँ लक्ष्मी की फोटो रखनी है। माँ लक्ष्मी की फोटो बैठी हुई लेना। सामने एक अलग लाल कपड़े में एकाक्षी नारियल रखें। बाजू में एक अलग लाल कपड़े में अक्खे चावल और हल्दी सुपारी एक साथ रखें। और मित्रों, आप अपनी स्वेच्छा अनुसार भोग बना लें माँ को चढ़ाने के लिए। खीर पूड़ी का भोग बना लें या हलवे पूड़ी का। और ध्यान रखिएगा, ये भोग आपको 3 जगह लगाना है। एक, आप जहाँ साधना कर रहे हैं वहाँ माता जी को, दूसरा गाय को, तीसरा किसी भी पीपल या बरगद के पेड़ में ये भोग रख करके आना है। आप या तो कमलगट्टे की माला से मंत्र जाप करें या फिर रुद्राक्षी माला से मंत्र जाप कर सकते हैं। 2028 की संख्या में आपको जप करना है। तो मित्रों, ये सारी चीजें सजा लेने के बाद आपको एक बड़ा दीपक जलाना है जो आपके पूरे साधना काल में जलते रहना चाहिए। और साधना आपको शाम के 7 बजे शुरू कर देना है। इसके बाद आपको माता जी की पूजा करना है, माँ लक्ष्मी की और अन्नपूर्णा देवी की। लाल पुष्पों से पूजा करना है, सिंदूर चढ़ाना है। सिंदूर चढ़ाने के बाद आप अपने गुरु को याद कर लें। उनके नाम से एक अलग से अगरबत्ती जला दें, दिया जला दें। भले आप किसी को भी गुरु मानते हो, कहीं से भी आपने गुरु दीक्षा ली हो, सबसे पहले किसी भी साधना को करने से पहले अपने गुरु को याद करना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप जब तक अपने गुरु को याद नहीं करेंगे, आपकी कोई भी साधना फलित नहीं होगी, सफल नहीं होगी। तो पहले अपने गुरु जी को याद कर लें, उनके नाम से अगरबत्ती जला दें, उनके लिए कुछ भोग रख दें। इसके बाद आप साधना पे बैठें। ये सब कर लेने के बाद आपको
2028 की संख्या में जप करना है। मित्रों, मैं मंत्र बताता हूँ। मंत्र जानने से पहले आपको एक बेहद जरूरी जानकारी दूंगा कि ये मंत्र वैदिक मंत्र है और वैदिक मंत्र में एक भी बिंदी या मात्रा का हेर फेर अगर हो गया तो साधना सफल नहीं होती। तो मंत्र को ध्यान से सुनिएगा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम बामे नमः। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम बामे नमः। इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र का जाप 2028 की संख्या में हो जाने के बाद आप माला वहीं रख दें। आपने जो भोग बनाया है वो भोग ले जा करके पहले गाय को खिलाएं। गाय को खिलाने के बाद आपको किसी पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे जा करके इसी मंत्र को 7 बार पढ़ के माँ भंडार पूर्णा देवी का नाम लेकर के इस भोग को रखना है। मित्रों, जब आप ये भोग रखेंगे तो आपको थोड़ा भय लगेगा, थोड़ी हवाएं चलेगी, हो सकता है आवाज आ जाए या हो भी सकता है कि किसी शक्ति के वहां होने का आपको आभास हो, महसूस हो। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। सीधा जा करके आपको भोग रख करके सीधे आपको अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद जो आपने नारियल रखा है, एकाक्षी नारियल, वो एकाक्षी नारियल आपको लाल कपड़े में बांध करके अच्छे से फिर से पूजा करके आप अपनी तिजोरी में या आप जहां भी पैसे रखते हैं वहां रख दीजिए। अब चावल वाली जो पोटली है, चावल वाला चावल जिसमें एक हल्दी सुपारी है, उसको अच्छे से बांध लें। बांध के आप अपने भंडार की जगह जहां आप अन्न रखते हैं, गेहूं, चावल, दाल, जो भी आप राशन का सामान रखते हैं वहां पर इसको रख दें। रखने के बाद हर शुक्रवार के दिन, दोस्तों ध्यान देना, हर शुक्रवार के दिन आपको उसमें धूप दीप करना है और लाल पुष्पों से पूजा करना है। आप देखेंगे दोस्तों कि आपके घर में इस साधना को करने के बाद भंडार की कभी कमी नहीं रहेगी, पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। पैसे की कभी कमी नहीं रहने से मतलब यह है दोस्तों कि आपको किसी भी चीज के लिए पैसे कम नहीं पड़ेंगे, बहुत ज्यादा भी नहीं होंगे तो बहुत कम भी नहीं होंगे। मतलब आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, ऐसी बहुत सी रहस्यमय साधनाएं हैं जो गुरुजी बाबा रिजवान खान से मुझे प्राप्त हुई, मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपा समद जी से मुझे प्राप्त हुई और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से जब भी मुझे उनकी आज्ञा होती है, जब भी वो मुझे कहते हैं, तब मैं समय समय पर आप लोगों को साधनाएं, विधि विधान और टोन टोटके बताता रहता हूँ। मित्रों, अगर आप भी ऐसी ही कोई साधना, विधि विधान या पुस्तक के बारे में जानते हैं और आप हमारी रहस्यमय खोज से जुड़ना चाहते हैं और बाबा रिजवान खान जी से जुड़ना चाहते हैं तो कृपया बाबा रिजवान खान जी को मेल करें, व्हाट्सएप करें या मुझे मेल करें या व्हाट्सएप करें। आप अपनी डिटेल व्हाट्सएप करें। ये सारी डिटेल बाबा रिजवान खान जी के पास जाएगी और उनसे आपके लिए मैं पर्सनली बात करूंगा और उसके बाद आपसे बाबा रिजवान खान जी खुद बात करेंगे। इसके बाद अगर आप योग्य होंगे तो आप हमारी जीवन यात्रा, एक रहस्यमय खोज का हिस्सा बन जाएंगे। अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय, टोन टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।